उन लोग ना पकड़ के रखे थे होटल में, हम लोग जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। हमारा एमएलए सब वोट किया। आप बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, आप वो भेज किसको रहे हैं? निशान तो कहीं भी जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। भाई आप खाली डिप्टी सीएम में काहे रोक रहे हैं? 9वां फेल अगर अपने आप को क्लेम कर सकता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता देश का प्रधानमंत्री बनने? राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही वोटिंग खत्म हो गई है। वोटों की गिनती जारी है, थोड़ी देर बाद ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन खबरों की माने तो लगभग साफ हो गया है कि एनडीए 5 सीट जीत रही है। तेजस्वी यादव अपना एक सीट हार रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को पहले से इस बात का आभास हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनके नेता, करीबी नेता आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन इसके जवाब में अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने धो दिया है। आप जरा अशोक चौधरी को सुनिए। पिछली बार हम लोगों की सरकार को कैसे गिरा रहा था, मालूम है ना? कैसे सरकार गिराया जा रहा था हाउस रीडिंग करके। जो महादेव की कृपा थी, सरकार बच गई, उन्हीं का लोग भाग गया। इस बार अब ये तो उन लोग ना पकड़ के रखे थे होटल में, हम लोग जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। हमारा एमएलए सब वोट किया। आपका इसका मतलब कि आपके लीडरशिप में दम नहीं है कि आप अपने विधायक को रोक सकिए। विधायक भाग रहा है, आप बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, आप वो भेज किसको रहे हैं? भेज किसको रहे हैं? ये भी तो जनता देखती है, विधायक देखते हैं। आप वोट लेने जाते हैं सामाजिक न्याय के नाम पर, अब भेजते हैं राज्यसभा किसको? बिहार में भले पैदा हुए, रहे तो नहीं कभी बिहार में, कैपिटलिस्ट को, भाग गया विधायक आपका। नहीं, कांग्रेस का 3 नहीं आया, आरजेडी का 1 नहीं आया, उल्टा पूछ रहा है। तो यही है ना, का सामना करना पड़ता मिथ्या यही है ना कि भाई आपने सब पार्टी का उन्होंने रिस्पेक्ट किया। नीतीश जी ने, जब नीतीश जी जा रहे हैं, लोगों ने कंटेस्ट करा दिया। आने वाले वक्त में क्या होगा आरजेडी की जो ऐसी स्थिति है आरजेडी का एक भी एमएलसी भी नहीं बनेगा आने वाले। जो व्यक्तिगत प्रहार नीतीश जी के ऊपर करता है, तो जनता उस तरफ जवाब देती है, उनके विधायक उस तरफ से जवाब देते हैं। वैचारिक लड़ाई लड़ी है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी है, तैयार है हम लोग लड़ने के लिए। क्या लगता है? निशान तो कहीं भी जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। भाई आप खाली डिप्टी सीएम में काहे रोक रहे हैं? भविष्य में कहीं नहीं कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं बन सकते? 9वां फेल अगर अपने आप को क्लेम कर सकता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए? चलिए, तो आपने अशोक चौधरी को सुना किस तरीके से उन्होंने आरजेडी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले भी ये लोग खेला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद इनके साथ ही खेला हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। चुनाव में 5 सीट एनडीए के खाते में गई। पहले से भी अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि 3 वोटों की कमी से एनडीए का 5वां सीट फंस रहा है। तेजस्वी यादव अपने विधायकों को होटल में बंद करके रखे थे ताकि कोई गड़बड़ाए नहीं, लेकिन आज खुद तेजस्वी यादव के ही ढाका विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि उनके आवास पर उनकी गाड़ी है, लेकिन वो नहीं। वहीं कांग्रेस के भी 3 विधायक नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि एक विधायक पहुंचे भी थे, लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। इस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी एक सीट हार गए। एनडीए 5 सीट जीतती नजर आ रही है। हालांकि परिणाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। अशोक चौधरी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।